सो तो carbohydrate are utilized for providing energy to the plant. तो कार्बोहाइड्रेट हमने बना दिया है, ग्लूकोज हमने बना चुके हैं रिएक्शन में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इमीडिएटली तो स्टोर्ड नहीं होती है ना, इमीडिएटली यूज़ तो होती नहीं है। तो फिर इस कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाती है बेटा, प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाती है। अब ये स्टोर कौन सी फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन, मिनरल, फैट्स और स्टार्च। अभी हमने पढ़ा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, स्टार्च है। ठीक है, तो किस में स्टोर हो जाती है बेटा, स्टार्च में हो जाती है। विच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू यूज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होती है। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या है बेटा, स्टार्च की फॉर्म में है। ठीक है, तो फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में है। तो स्टार्च अगर बॉडी में रहेगा तो डैट मीन्स उसके पास एनर्जी है, जो कि वो उस एनर्जी को यूज़ कर सकता है बार बार। जब तक उसके पास स्टार्च है तो इट मीन्स उसके पास एनर्जी है। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट आपको। ठीक है, तो जो फूड हम लोग खा रहे हैं या फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हमारी बॉडी में जो फूड हम खा रहे हैं उससे जो एनर्जी ड्राइव हो रही है, कुछ जो एनर्जी हमारे पास ड्राइव हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। और प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्च फॉर द प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन फॉर द एनिमल्स। क्लियर। सो बेटा दिस इज़ ए रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जैसे हमने पहले लिख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब बेटा इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी ये सारी चीज़ें कंज्यूम कैसे होती हैं। तो इस कैटेगरी को बेटा 2 रिएक्शन में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब लाइट एनर्जी ऑब्वियसली लाइट का तो यूज़ होगा। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो क्या होती है, क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब करता है। फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो इसकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग, मतलब ये टूट जाता है। तो इसकी स्प्लिटिंग होती है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये दोनों जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है बेटा, इट कम्स अंडर लाइट रिएक्शन। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। 3 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन आता है। या आपसे पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कम्स अंडर द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए। तो लाइट रिएक्शन जो दिन के टाइम में रिएक्शन हो रही है, यानी कि प्लांट कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कौन सी कहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। और डार्क रिएक्शन का मतलब है कि रात के टाइम या शाम के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तब प्लांट्स क्या काम करते हैं। तो क्लियर हो गया सबसे पहले कि क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल यानी कि इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये इसे एब्जॉर्ब करते हैं तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, वाटर की स्प्लिटिंग कर देती है, वाटर को तोड़ देती है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, अब देखो ये भी हमने यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
डाइऑक्साइड। तो इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? डार्क रिएक्शन में। क्लियर है? तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? टू कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास जो बेटा डेजर्ट प्लांट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो क्या करते हैं? रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेजर्ट प्लांट है एट नाइट में वो कैसे काम करते हैं? तो रात के टाइम में वो क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और फिर इंटरमीडिएट बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब जो उनका प्रोडक्ट है वो बनाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्व करके, और फिर क्या करते हैं मतलब जो भी उन्होंने बनाना बना लिया, फिर सुबह के टाइम वो उसी प्रोसेस को लेते और क्लोरोफिल का यूज़ करते हुए और एनर्जी को एब्जॉर्व करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसे पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे लिए प्लांट्स के लिए हर एक कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ के साथ ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है।